इसी को लेकर के छात्र लगातार अपनी हड़ताल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों की तरफ से उनकी हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं छात्र। अधिकारियों के साथ भी छात्रों की बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बॉन्ड पॉलिसी पर कोई हल नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। कई बार अधिकारियों के साथ बैठक हुई और एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ रिलैक्सेशन जरूर दिया था, लेकिन छात्र उससे खुश नहीं हुए, उससे सहमत नहीं हुए और इसीलिए इस हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया गया और अब लगातार ये हड़ताल जारी है। एमबीबीएस छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी रद्द नहीं होती तब तक उनकी ये हड़ताल चलती रहेगी। एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है और बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी में 40 लाख रुपए जो है वो 4 साल में बॉन्ड के लिए उनको बॉन्ड 40 लाख रुपए का देना होगा सरकार को, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे घटा करके 30 लाख करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र नहीं माने और 1 साल में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेवल की एक भर्ती जो नौकरी है वो भी देने का आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और साथ ही साथ एक और छूट दी गई थी उन्हें कि जो 7 साल का समय है उसे 5 साल कर दिया गया था और उस 5 साल में भी अगर कोई आगे पढ़ाई करता है तो वो भी उसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कई बड़ी राहत जरूर दी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जो फिलहाल नियम उसके हिसाब से कई बड़ी राहत जो है वो दी गई थी, लेकिन उससे सहमत नहीं हुए छात्र, क्योंकि 40 लाख की बजाय 30 लाख हुआ बॉन्ड पॉलिसी का जो लेवल, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों में आक्रोश है। बॉन्ड पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे हैं एमबीबीएस के छात्र। हर्ष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं। हर्ष, क्या कुछ जानकारी, क्यों अभी तक इस पूरे मामले में सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत हुई थी तो ज्यादातर छात्र सहमत हो गए थे, लेकिन कुछ एक ऐसे थे जो सहमत नहीं हुए। जी सर, जी सबसे पहले तो हरियाणा उसका धन्यवाद जी के लिए। सर देखिए, इसमें ना जब मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी उस समय भी सिर्फ मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बयान आया था कि इतने छात्र सहमत हो गए हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहतक में तो उसमें मना ही किया गया था कि भाई ये सहमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत सारे पेज अभी तक बहुत सारे ना तो सर एक तो वो लिखित में आया है अभी तक जो इन्होंने कहा था कि भाई 5 साल, तो सर ऊपर से वो आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। ये चीज तो जो 5 साल 30 लाख के शुरू में मना कर दिया था कि भाई इतना तो 5 साल और 30 लाख हम लोग कैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज थे, कई तरीके के इसमें सवाल रह जाते हैं कि अगर भाई जो एक मान लो एक सरकार जॉब ना दे पाई तो 1 साल ये इन्होंने ये भी अभी तक सरकार दे पाई तो नहीं गई है। ऐसे छोटे छोटे दाव पे इसमें छोटी छोटी चीजें रह गई हैं सर। मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब बातचीत हो रही थी तो उस वक्त क्या इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं की गई जो तमाम बिंदु आपके मन में हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि छात्र सेवा करने का मन बनाए, बॉन्ड उन्हें नहीं भरना है, सिर्फ बॉन्ड एक फॉर्मेलिटी के लिए होगा और अगर छात्र प्राइवेट अपनी सर्विस में जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पर अगर जाना चाहते हैं तो वो बॉन्ड दे भी सकते हैं। हर्ष सर देखिए बताता हूँ, इसमें है ना छोटा सा बिंदु जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो क्या है कि मुख्यमंत्री जी पता है उनका ये सेवा वगैरह का जो वो कह रहे हैं, उनका जो प्राथमिकता है वो सेवा नहीं है, वो ईएमआई की किस्त है। हमारी प्राथमिकता अगर जनता की सेवा है तो हम लोग उसके लिए तैयार है, लेकिन वो कह ही नहीं रहे। उनकी प्राथमिकता है उसमें जो मीटिंग है उसके अंदर वो सारी बात ईएमआई के ऊपर करते हैं, ना कि इसके ऊपर कि भाई कितने साल क्या सेवा करेंगे, किस प्रकार से होगा। तो इनके इससे कोई लेना देना नहीं है। ईएमआई को घटा दो बढ़ा दो, ईएमआई के ऊपर सारी बात होती है। तो प्राथमिकता सरकार की पैसे के ऊपर है, ना कि ईएमआई के ऊपर। नहीं हर्ष एक बात तो मैं आपसे क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि थोड़ा असमंजस हो जाता है, लोगों में भी असमंजस हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बाहर मीडिया के सामने जो कह रहे हैं, क्या वो मीटिंग में उन सब बातों पर डिस्कस नहीं हुआ? क्या मीटिंग में ये नहीं कहा गया? क्या आपको जो लिखित में जो दिया जाना है क्या उसमें ऐसी बातें नहीं है बॉन्ड में कि अगर 5 साल तक आप
ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो उसके बाद आपको वो बॉन्ड की रकम नहीं देनी होगी? लगता है संपर्क टूट गया है। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। तो छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और कुछ